आपने विल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन लिविंग विल क्या होती है इस वीडियो में हम समझेंगे। लिविंग विल एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक होती है लास्ट विल, एक होता है लिविंग विल। लास्ट विल जो टेस्टेटर होता है, टेस्टेटर यानी कि जो व्यक्ति विल को बनाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, उस व्यक्ति को टेस्टेटर कहा जाता है। तो जो लास्ट विल होती है वह टेस्टेटर की मृत्यु के बाद में इफेक्ट में आती है। उसमें लिखा होता है कि जो टेस्टेटर की प्रॉपर्टीज हैं वह किस प्रकार से डील करी जाएंगी। और जो लिविंग विल होती है वो एक ऐसी परिस्थिति में इफेक्ट में आती है जब जो उसका एग्जीक्यूटर बनाने वाला होता है उसकी मृत्यु तो नहीं हुई होती, वो लिविंग होता है, लेकिन ऐसी स्टेट में नहीं होता कि वह अपनी बात को कन्वे कर सके। इमेजिन करिए कि एक व्यक्ति अनकॉन्शियस हो और उसके ट्रीटमेंट का डिसीजन कोई और ले रहा हो। वह चाहेगा तो सही कि उसकी मर्जी चले, उसकी बात को समझा जा सके। आज हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ऐसी परिस्थिति में भी एक व्यक्ति अपनी मर्जी को कैसे बता सकता है। आज हम बात करेंगे लिविंग विल के बारे में, एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो एक व्यक्ति को कंट्रोल देता है उसके एंड ऑफ द लाइफ ट्रीटमेंट डिसीजंस के बारे में। प्लस मुंबई में रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुए हैं लिविंग विल को लेकर के वो भी कवर करेंगे। लिविंग विल यानी कि एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप लिख सकते हो कि अगर आप बेहोश हो गए हो या आपकी कंडीशन टर्मिनल हो गई है तो आपको क्या ट्रीटमेंट चाहिए और क्या नहीं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया और बोला कि हर मेंटली साउंड अडल्ट लिविंग विल बना सकता है। 2023 में प्रोसेस और सिंपल बना दिया गया। अब मैजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 विटनेसेस और नोटरी या गैजेटेड ऑफिसर का अटेस्टेशन काफी होगा। लिविंग विल कैसे बना सकते हैं आइए समझते हैं। लिविंग विल बनाने के स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, अपने विशेष को क्लियरली लिखिए, जैसे कि टर्मिनल इलनेस की सिचुएशन में वेंटिलेटर सीपीआर चाहिए या नहीं। 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने साइन कीजिए। विटनेसेस भी उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करेंगे। नोटरी या किसी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराइएगा और नोटरी रजिस्टर में साइन करना याद रखिएगा। नंबर 4, यह डॉक्यूमेंट अपने लोकल म्युनिसिपल ऑफिस में सबमिट कीजिए। वह ही कस्टोडियन अपॉइंट करते हैं लिविंग विल के लिए। और जब कोई व्यक्ति इनकैपेसिटेटेड यानी कि एक ऐसी अवस्था में आ जाता है कि वह डिसीजन नहीं ले सकता, उस परिस्थिति में जब एक व्यक्ति होता है तो डॉक्टर्स प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड से अप्रूवल लेते हैं ट्रीटमेंट विड्रॉ करने से पहले। रियलिटी यह है कि लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, ब्यूरोक्रेसी स्लो है। काफी स्टेट्स में प्रॉपर बोर्ड्स, प्रोसेस या कस्टोडियंस का सिस्टम भी नहीं बना है। लेकिन मुंबई के एक अस्पताल ने लिविंग विल्स में एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। अप्रैल 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि 3 महीने के अंदर एक प्रॉपर ऑनलाइन सिस्टम, मेडिकल बोर्ड और रिट्रीवल मैकेनिज्म सेटअप करे जिससे लिविंग विल्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। और अब हिंदुजा हॉस्पिटल जो कि मुंबई में है, उन्होंने इंडिया का पहला लिविंग विल क्लिनिक स्टार्ट किया है माहिम के अंदर। हर फ्राइडे यह क्लिनिक लोगों की मदद करता है लिविंग विल ड्राफ्ट करने के लिए, नोटरी से अटेस्ट करवाने में और कस्टोडियन अपॉइंट करने में। यह एक हिस्टोरिक मूव है। लिविंग विल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप अपना कंट्रोल बनाए रख सकते हैं, आपकी फैमिली को टफ डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, डॉक्टर्स को भी क्लियर गाइडेंस मिलता है, ट्रांसपेरेंसी और डिग्निटी दोनों में मेंटेन होती है। यदि आप लिविंग विल बनाना चाहते हैं तो अपनी प्रेफरेंस लिखिए, 2 विटनेसेस के सामने साइन कीजिए, नोटराइज कराइए, म्युनिसिपल ऑफिस में सबमिट करिए, अपने डॉक्टर और फैमिली के पास एक कॉपी जरूर रखिएगा और हिंदुजा जैसे क्लिनिक से डायरेक्ट हेल्प लीजिए। यदि आपके स्टेट में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस इंप्लीमेंट नहीं हुई है तो ऐसी परिस्थिति में आप हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करके भी उन गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन लेकर आ सकते हैं। तो लिविंग विल सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, यह आपका राइट है, आपकी मर्जी का इजहार है। अगर आप मुंबई में हो, हिंदुजा हॉस्पिटल की क्लिनिक पे जरूर विजिट कीजिएगा और अगर आप दूसरे शहर में हो तो अपने लोकल अथॉरिटीज से बात करिए। यदि मदद नहीं मिलती है तो हाईकोर्ट को भी अप्रोच किया जा सकता है। आपका क्या मानना है, लिविंग विल एक अच्छा कॉन्सेप्ट है या नहीं? कमेंट में बताना ना भूलें और ऐसी और भी लीगल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।